बहुत दूर एक शांत जंगल था। जंगल की हवा इतनी मीठी थी कि हर सुबह फूल खुद ही मुस्कुराने लगते थे। जंगल में ऊंचे घने पेड़ थे जिन पर चमकीली पत्तियां चमकती थीं और नीचे घास मुलायम गलीचे की तरह फैली रहती थी। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनमें एक छोटी गिलहरी थी। गिलहरी जो बहुत चंचल और मेहनती थी। गिलहरी रोज सुबह जल्दी उठकर पेड़ों पर चढ़ती उतरती और खाने की तलाश में भागती रहती थी। लेकिन गिलहरी के मन में एक सवाल था। वो सोचती थी कि बाकी जानवर तो आराम करते हैं, केवल वही क्यों मेहनत करे। कभी कभी गिलहरी शाखा पर बैठकर कहती, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? शायद मेहनत करने से कुछ खास नहीं मिलता। तभी पेड़ के नीचे से दादा कछुए ने गिलहरी की बात सुन लिया। कछुआ जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी जानवर था। एक दिन गिलहरी धूप में बहुत थक गई। वो अपने घर लौटने ही वाली थी कि दादा कछुआ धीरे चलते हुए आया और बोला, गिलहरी, थकना अच्छी बात है, पर मेहनत हमेशा काम आती है। तू देखती नहीं कि पेड़ कैसे मजबूत होते हैं? वे हर मौसम झेलते हैं पर हार नहीं मानते। गिलहरी ध्यान से सुन रही थी। दादा कछुआ बोला, जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा काम करती हो तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहता है और तुम खुद भी मजबूत बनती हो। अगले दिन से गिलहरी ने ठान लिया कि वो रोज थोड़ा और काम करेगी। वो पेड़ों पर चढ़ती, पत्तों को हटाकर सूखे फल ढूंढती और उन्हें अपने घर की छोटी सी मिट्टी की कोठरी में जमा करती। उसका छोटा सा घर धीरे धीरे सूखे फलों से भरने लगा। जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हैरान होते और कहते, गिलहरी, तुम तो बहुत छोटी हो, पर काम तुम सबसे ज्यादा करती हो। गिलहरी उन्हें देखकर मुस्कुराती रहती। एक दिन जंगल में काले बादल छा गए। हवा तेज बहने लगी। दादा हाथी ने दूर से आवाज दी कि बड़ा तूफान आने वाला है, सब अपने घरों में चले जाओ। ये सुनकर सारे जानवर डर गए। वे इधर उधर खाने की तलाश में भागे, लेकिन किसी के पास कुछ भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले से मेहनत नहीं की थी और ना ही कुछ इकट्ठा किया था। जब तूफान आया तो बहुत तेज आवाज हुई। हवा पेड़ों की शाखाएं तोड़ रही थी, सूखी लकड़ियां उड़कर गिर रही थीं और कुछ जानवर अपने घरों में छिपकर बैठे थे। गिलहरी भी अपने घर में छिपी थी, पर उसके पास इतना खाना था कि उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही मेहनत करके खाना जमा कर लिया था। जब तूफान थमा तो जंगल का दृश्य बहुत दुखद था। कई पेड़ टूट चुके थे, सब तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे और कई जानवरों के घर टूट गए थे। सब परेशान थे और बहुत भूखे थे। वे एक दूसरे की ओर देखते पर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी गिलहरी बाहर आई और बोली, सब लोग मेरे घर चलो, मैं तुम सबके साथ अपना खाना बांटूंगी। गिलहरी के दोस्तों की आंखों में खुशी छलक आई। वे सारे उसके घर पहुंचे। गिलहरी ने अपने सूखे फल सबको दिए। गिलहरी का घर छोटा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। दादा कछुआ बोला, देखा गिलहरी, तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि पूरे जंगल के काम आई है। यही मेहनत की असली ताकत है। अगले दिन जंगल की बड़ी बैठक हुई। दादा हाथी ने सबके सामने घोषणा की कि जंगल की मेहनत पुरस्कार गिलहरी को दिया जाएगा, क्योंकि उसने न केवल मेहनत की बल्कि अपने सभी दोस्तों की मदद भी की। गिलहरी शर्माते हुए खड़ी हुई और बोली, मैं तो बस रोज थोड़ा काम करती थी और दादा कछुए ने मुझे मेहनत का मतलब समझाया। दादा कछुआ बोला, रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से बड़ी ताकत बन जाती है। नदियां भी बूंद बूंद से बनती हैं और समय के साथ पहाड़ों को काट देती हैं। उसी तरह धीरे धीरे की गई मेहनत भी बड़े परिणाम देती है। इस तरह गिलहरी ने पूरे जंगल को सिखाया कि धीरे धीरे किया गया काम भी सबसे बड़ी ताकत बनता है।